अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो $5 आप कॉफ़ी पे खर्च करते हैं रोज़ाना, इससे ना सिर्फ आप अपने लिए कैफ़ीन बाय कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है ये आपके लिए डायबिटीज़ का बायस भी बने। लेकिन अगर आप ये करते रहते हैं, तो आप अपने लिए एक मेजर अपॉर्च्युनिटी लॉस कर रहे हैं। तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह छोटी-छोटी हैबिट्स को अगर आप चेंज कर लें और आप उसको सही तरह से यूज़ करें उस पैसे को, तो आप किस तरह ओवर द लॉन्ग रन एक मेजर पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टे विद मी इन द एंड एंड आई कैन प्रूव यू विद ऑल द एविडेंसेस। लेट्स गो। ये जो विजुअल कैपिटलिस्ट का एक चार्ट है, इसको आपको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये बता रहा है कि किस तरह एक $5 पर डे कॉफ़ी की जो हैबिट अक्सर लोगों के अंदर होती है, वो किस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रही है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, जितना भी डॉलर आप खर्च कर रहे हैं, अब ये तो कॉफ़ी की एग्जाम्पल है ना, लेकिन हम अगर अपनी रूटीन पर नज़र डालें और हम अपनी ग्रॉसरी बिल को देखते हैं, तो हम नज़र आता है कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसको हम बहुत ईज़िली स्किप कर सकते हैं। चाहे वो कॉफ़ी की शक्ल में हो, चाहे वो कपड़ों की शक्ल में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जस्ट बाय कर रहे हैं फॉर बाइंग इटसेल्फ, राइट? आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप जस्ट एक आपकी हैबिट बनी हुई है बाय करने की। तो अगर उन हैबिट्स को अगर हम थोड़ा-सा चेंज कर लें या इसको ऑप्टिमाइज़ कर लें और उस पैसे को फिर हम किस तरह से स्मार्टली इन्वेस्ट करें, तो ओवर द लॉन्ग रन किस तरह से आपको वो एक मेजर पोर्टफोलियो की शक्ल में नज़र आएगा। क्योंकि जितना भी डॉलर आप अभी खर्च कर रहे हैं या आप उसको सेव कर रहे हैं या उसको आप सही तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन द एंड इट्स गोइंग टू हर्ट यू। क्योंकि जो डॉलर आप इन्वेस्ट नहीं किया, या तो वो इन्फ्लेशन की नज़र हो गया या फिर वो कंजम्पशन की नज़र हो गया। ये जो कंजम्पशन का ये जो एक कल्चर क्रिएट हो गया है ना पूरी दुनिया में, ये बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है हमारी इन्वेस्टिंग हैबिट्स को। तो इस पे हम थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ 2 लोगों की, एलेक्स और सैम। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, इनका तकरीबन सेम इनकम लेवल है। लेकिन एलेक्स क्या करता है, एलेक्स जो है $150 पर मंथ अपनी पेचेक में से निकाल के इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जो रफली बनता है $5 पर डे। लेट्स से वो कॉफ़ी नहीं पी रहा $5 की एवरी डे, वो उन $5 को इकट्ठा करके एवरी मंथ $150 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी इंडेक्स फंड के अंदर। लेट्स से S&P 500 का जो इंडेक्स फंड होता है SPY, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो उसका दोस्त सैम है, वो $5 पर डे खर्च कर रहा है कॉफ़ी के ऊपर। उसका जो लाइफ स्टाइल है वो उसको अच्छा लग रहा है। रोज़ाना जो है वो इस तरह की लैटें लगे जो है वो बैठ जाता है काम करने के लिए, जबकि उसको शायद पूरी ख़त्म भी ना करनी हो, लेकिन बिकॉज उसकी जो हैबिट बन चुकी है, इसने वो खर्च करना है। अच्छा, अब हम इनकी ज़िंदगी में नज़र डालते हैं। इन दोनों की ज़िंदगी में कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं जीती इन्होंने, कोई इन्होंने मीम स्टॉक में येलो नहीं किया। बिल्कुल बोरिंग इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग मैकेनिज्म उन्होंने फॉलो किया। अच्छा, अगर हम मैथ करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हिस्टोरिकली अगर हम 20 साल का डाटा उठा के देखें, तो 8 टू 10% एनुअल रिटर्न स्टॉक मार्केट देती है। बहुत ही मतलब कि कंजर्वेटिवली, कहीं पे ज़्यादा भी होता है, कहीं पे कम भी होता है, लेकिन ऑन एवरेज हमने देखा कि 8 टू 10% आपको रिटर्न मिलता है। अगर हम 8% को मान के चलें, तो 10 साल में एलेक्स जो $150 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर या ETF के अंदर, वो उसको 10 साल में ग्रो करके देगा $27,400। ठीक है, और अगर 20 साल तक ये इसको कंटिन्यू इन्वेस्ट करता है, तो वो बन जाते हैं 88,000, और 30 साल में ये बन जाते हैं $223,000। राइट? दैट्स अ बिग बिग अमाउंट अगर आप इसको कंसिडर करें। यही अगर हम 10% के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि अगर 10% एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है, तो 10 साल में ये बन जाएगा $30,000। ठीक है, 20 ईयर्स में बन जाएगा $113,000, और 30 ईयर्स में बन जाएगा $339,000। मैसिव मैसिव डिफरेंस, राइट? सो जितना आप टाइम लगाते हैं मार्केट में, उतना आपको इसका फल मिलता है। अब सैम जो है वो तो अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है, उसने इस तरह की कोई हैबिट चेंज नहीं की, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैम ने बेयर की है, वो अनइमेजिनेबल है। लेकिन एलेक्स ने एक 6 फिगर पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया जस्ट बाय चेंजिंग हिज डेली हैबिट्स, राइट? तो अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यार मैं तो 40s में आ गया हूँ, तो मैंने तो अपना टाइम मिस कर दिया। नो, यू डिड नॉट। क्योंकि जो बेस्ट टाइम है दरख्त लगाने का, वो आज से 20 साल पहले था। ठीक है, लेकिन जो सेकंड बेस्ट टाइम है, वो अभी है, राइट नाउ, बिफोर यू फिनिश दिस वीडियो, राइट? क्योंकि कंपाउंडिंग जो है ना, कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आइंस्टाइन ने भी कहा था। तो कंपाउंडिंग में फायदा तब होता है जब आप टाइम लगाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ टाइम और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली एक फिक्स अमाउंट आप अपनी सैलरी में से बांध लें कि भाई मैंने जैसे ही मुझे पे चेक मिलेगा, इसमें से $100, $150, $200, जितना भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आप आंखें बंद करके जो है इसको डाल दें किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर।
ठीक है, या आप बिटकॉइन भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक आउटलायर रहा है पिछले 10 साल के अंदर। अगर हम उसकी पिछले 10 साल की एनुअल परफॉर्मेंस देखते हैं तो जो अर्थमेटिक मीन है उसका एनुअल रिटर्न 176% रहा है पर ईयर ओवर द लास्ट 10 years, और जो कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट है वो 133% है। तो मैसिव आउटलायर है कंपेयर टू एनी एसेट क्लास। तो ये कोई फोरकास्ट मैं नहीं बता रहा, ये बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकल स्टैट्स। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो का लेट्स से 1 to 5% जो है वो बिटकॉइन में डालते रहें, आप डीसीए करते रहें एवरी मंथ विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट प्राइस क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं नेक्स्ट 10, 15, 20 years, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर पोर्टफोलियो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करें और उसके ज़रिए आप एक रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन करते रहें, चाहे आप किसी SPY ETF में करें, म्यूचुअल फंड में करें, या किसी ऐसे एसेट क्लास में जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे बिटकॉइन है। अब वॉलेटिलिटी जो है वो एक फीचर, वो बग नहीं है। वॉलेटिलिटी ही आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि किस तरह आप उससे मैक्सिमम गेन बनाएं, क्योंकि अगर एक ही सीख यानी कि रेंज के अंदर अगर स्टॉक बढ़ता रहे तो फिर वो सब एक ही तरह के पैसा कमाएंगे ना, कोई किसी के उसमें परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जहाँ वॉलेटिलिटी होती है तो जो मेजर डिप्स आती हैं, जब वहाँ पे आप मेजर बाय करते हैं, मेजर ट्रांजेक्शन करते हैं, देन इट इम्प्रूव्स योर एवरेज कॉस्ट। तो वहाँ आपका पैसा बनता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने पास ड्राई पाउडर थोड़ा सा रखिए कि जब कभी भी मार्केट ट्रबुलेंस हो और मार्केट क्रैश होती है 15-20%, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो इन। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है तो ये आपके पास, मैं आपको एक 15 मिनट का एक्शन प्लान दे रहा हूँ। ठीक है, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, एक्चुअली 3 चीज़ें हैं कि एक तो आपने सबसे पहले, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो एक जो भी अमाउंट आप सोचते हैं कि यार मैं ये इजीली निकाल सकता हूँ अपने पीचक से, बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग बट बाय चेंजिंग वेरी स्मॉल हैबिट्स लाइक दिस वन। अगर वो $150 फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप ऑटोमेटिकली सेट कर दें कि भाई डायरेक्ट डेबिट है, मेरी सैलरी में से जैसी पेचेक आएगा तो $150 मेरी बैंक से निकल के चले जाएगा ETF में या बिटकॉइन में। ठीक है, और आप इसको ऐसे एडजस्ट करें कि भाई जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है जो कि 80 to 90%, 95% बनता है, वो जाए किसी भी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में, ठीक है, या टारगेट डेट फंड में या म्यूचुअल फंड में, जो कि ऑटोमेटिकली रीबैलेंस करता रहे एज आई ग्रो ओल्डर। क्योंकि टारगेट फंड में ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रोथ स्टॉक में डालता है, और फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है फिर वो उसमें से निकाल के वैल्यू स्टॉक में डालता है, ताकि फंड जो है वो लेस वोलेटाइल रहे। और फिर जो 5 to 20% का जो पोर्टफोलियो है आपका, वो आप डालें बिटकॉइन में, और उसको DCA करते रहें एवरी मंथ विदाउट इवन लुकिंग एट द प्राइस। ठीक है, कभी भी ऑल इन ना चाहिए। क्रिप्टो बहुत वोलेटिल है। बिटकॉइन अगर अभी 120 पे है तो ये गिर के 70, 60, 50 पे भी आ सकता है। ठीक है, दैट्स पॉसिबल, दैट्स हाउ इट मूव्स। तो उसके लिए करना ये है कि आप DCA करें, आप कभी भी ऑल इन ना जाएं। ठीक है, और जो मैनेजमेंट फ़ी होती है ना इन ETFs की, उसमें नज़र रखें, क्योंकि वो अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स इट इज़ ईटिंग योर प्रॉफिट। और फिर जब कभी भी आपके पास एक्स्ट्रा कैश आ जाए, बोनस आ जाए, कोई प्रमोशन हो जाए, तो यू कैन इंक्रीज योर मंथली कंट्रीब्यूशन। तो जिस तरह से आप उसको इंक्रीज करते रहेंगे, और जितना आप पैसा डालेंगे, जितना लंबा आप वेट करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा इन दी एंड नज़र आएगा। और अपने आप को डाउन साइड पर प्रोटेक्ट कीजिए। वो कैसे कि भाई हद से पहले तो अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। 3 से 6 महीने का मिनिमम आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि कभी भी आपके पास ज़रूरत पड़े पैसों की तो आपको पोर्टफोलियो सेल करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जो इमरजेंसी फंड आपने बनाया हुआ है उसमें से आप उसका खर्चा कीजिए। ठीक है, अब आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो नंबर 1 ये कि कॉइनबेस, अगर आपने अभी तक क्रिप्टो स्टार्ट नहीं की तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं तो आपको $10 का बिटकॉइन फ्री मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और फंड करते हैं उस अकाउंट को, और आप बस उस अकाउंट के जरिए DCA कीजिए एवरी मंथ विदाउट इवन लुकिंग एट इट। जितना भी आप डाल सकते हैं, $50, $60, $100 का DCA करते रहें। और वीबुल के जरिए, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीबुल एक ब्रोकरेज है जो कि मेरे फॉलोअर्स को दे रही है $50 का फ्री स्टॉक प्लस 2% डिपॉजिट मैच। अगर आपने अभी तक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, राइट नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। आपको साइन अप पे फंड करने पे $50 मिलेगा क्रेडिट, प्लस जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उसका 2% वो मैच करेंगे, और उसको यूज़ करके आप ऑटोमेटिकली $150, $200 जितना भी आप इजीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई भी ETF पकड़ लीजिए, SPY पकड़ लीजिए, या वैनगार्ड कोई ETF पकड़ लीजिए जिसकी
मैनेजमेंट फी जो है कम हो, उसको यूज़ करके आप आराम से जो है कंट्रीब्यूशन करते रहें एंड जस्ट स्लीप ऑन इट फॉर द नेक्स्ट 10 15 20 ईयर्स। यू विल थैंक मी लेटर। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि यार अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या हो जाए? भाई वॉलेटिलिटी जो है इज अ फीचर नॉट अ बग। दैट्स व्हेन यू मेक मनी। जब कभी भी आप देखेंगे 15 20% का क्रैश होता है, जितना भी आपके पास साइड लाइन में पैसा पड़ा है, यू कैन जस्ट बाय बैक, ओके, बाय दैट स्टॉक, जिससे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे हो जाएगी। तो टाइम इन द मार्केट इज मच बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। ठीक है, डिप्स जो हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी देती हैं अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो जो लाटे आप नहीं पी रहे ना आज, उसका फ़ायदा आपको 10 15 साल में मिलेगा। तो ये है भाई जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ उसको कमेंट में डालिए, मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आप मज़ीद इस तरह की कोई वीडियो चाहते हैं या आपके पास जहन में कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर आंसर करूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। ख्याल लगे आपसे मैं अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.